अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। तरक्की, दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात का नया सफर, इस सब में क्या क्या कुछ हुआ अब तक, सबसे पहले आपको यही बताते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा, वफाकी दारुल हुकूमत में शाही मेहमान का शाहाना इस्तकबाल, नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट इंतजाम। वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला हुक्काम ने खास मेहमान का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद ने जहाज से उतरते ही वजीर आजम इमरान खान को गले लगाया, गर्म जोशी से हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट भी वाज़ेह थी। वजीर आजम इमरान खान भी नहायत खुश और मुतमईन नजर आए। सऊदी वली अहद की गाड़ी इमरान खान ने खुद ड्राइव की। तो मेहमान आ गए, चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और तो और सरमायाकारी भी आ गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के आते ही पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। सऊदी कंपनी ने मुतबादिल तवानाई के मंसूबों में $4 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। तारीखी दौरे पर $20 अरब के प्रोजेक्ट पर दस्तखत होंगे। पाक सऊदी अरब दोस्ती का नया संगे मील, तारीखी दौरे पर सरमायाकारी के ऐलानात होने लगे। सऊदी एक्वा पावर इंटरनेशनल के वफ्द ने सरमायाकारी बोर्ड का दौरा किया और वजीर खजाना समेत दीगर हुक्काम से मुलाकात की। सऊदी कंपनी ने मुतबादिल तवानाई के मंसूबों में $4 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका इन्वेस्टमेंट फोरम्स के क़याम का फैसला, सरमायाकारों की रहनुमाई के लिए एक्सपर्ट एडवाइजरी सेल भी कायम होगा। ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल शोबे समेत मुतबादिल तवानाई के MOU पर दस्तखत होंगे। तरक्याती मंसूबों की फाइनेंसिंग के लिए भी MOUs पर असद उमर और सऊदी फंड बोर्ड के चेयरमैन अहमद अकील अल खतीब दस्तखत करेंगे। वजीर आजम और मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में सुप्रीम काउंसिल कायम होगी, जो इक्तिसादी और तरक्याती मंसूबों में ताउन की निगरानी करेगी। पाकिस्तान के मौजूद मेहमान मोहम्मद बिन सलमान को इज्जत और एहतराम के साथ नूर खान एयरबेस से वजीर आजम हाउस पहुंचाया गया, जहां सऊदी वली अहद को शानदार अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। खालिद अजीम साहब, जैसे कि हमने बुलेटिन में भी सबसे पहले यही बताया कि मोहम्मद बिन सलमान तो आए और साथ ही उनके साथ इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी भी आ गई है और मुतबादिल एनर्जी के सोर्सेज पे जो है वो अब ऐलान भी कर दिया गया है मंसूबों का। देखिए, दो हिस्से हैं इसके। एक तो सरकारी सरमायाकारी है जो कि सऊदी अरब की हुकूमत जो है उसकी जानिब से की जा रही है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो गवादर में रिफाइनरी की तामीर का मामला है। उसके साथ साथ ऐसे सरमायाकार उनके साथ आए हैं, 30 उनकी तादाद हमें बताई गई है, जो कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदे करना चाहते हैं और उसका इरादा रखते हैं। उनका अभी होमवर्क उस अंदाज में उतना मुकम्मल नहीं है। इसी वजह से ये $4 अरब का फिगर तो हमारे सामने आया है। उसकी मज़ीद तफसीलात, वो मंसूबे कहाँ लगेंगे, ये सारे का सारा अभी जो है वर्कआउट होना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं और ये FDIs का वो जो सिलसिला रुका हुआ था, जो गैर मुल्की सरमायाकारी सिवाय CPEC के और कोई हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, अब उसका सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमती सतह पे भी सऊदी अरब ने ये काम शुरू किया है और उसके साथ साथ जो है वो उसकी जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो दे रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि इससे तरगीब मिलेगी दूसरे ममालिक जो हैं वो उनके यहाँ आने के। और ये देखें, अभी तो सिर्फ तवज्जो गवादर की तरफ है या और छोटे इलाकों की तरफ। वो 9 सनती जोन जो कि मुंसलिक हैं CPEC कॉरिडोर के साथ, जिसकी वजह से उनको दुनिया भर में रसाई मिल सकती है, आसान रसाई मिल सकती है, उनको अभी आबाद होना है। उनमें सिर्फ रशकई की फिजिबिलिटी बनी है, बाकी जो सनती जोन्स हैं जब उनमें सरगर्मी शुरू होगी तो मैं ये समझता हूँ
कि वो असल मौसम बहार होगा पाकिस्तान में मईशत के फरोग का। उससे पाकिस्तान की मईशत जो है उसको आगे बढ़ने के लिए आप कह रहे हैं कि मौसम में बहार होगा, मईशत अच्छी होगी तो वो पाकिस्तान में मौसम में बहार होगा। बहार के रंग चेहरे पर थे, यानी चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलशाद थे, चाल में एतमाद था। सऊदी वली अहद पाक सरजमीन पर तो बड़े पुरजोश दिखाई दिए, इत्मीनान ऐसा कि जैसे अपने ही घर पर हो। जहाज से बाहर आते ही वजीर आजम को गले लगा लिया, आर्मी चीफ से पुरजोश मुसाफिया किया, मुस्कुराहटों और मोहब्बतों का तबादला हुआ, गपशप होती रही। वजीर आजम के कदम से कदम मिलाकर चले। सऊदी वली अहद की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पाकिस्तान आने पर बेइंतहा खुश और मुतमईन है। बड़े मेहमान का बड़े मेजबानों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। सऊदी वली अहद का तैयारा एयरपोर्ट पहुंचा तो वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ पहले से मौजूद थे। शेरवानी में मलबूस इमरान खान और बावर्दी सिपाही सालार मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद से पहले खुशगवार माहौल में बातचीत करते रहे। जहाज से बाहर आते हुए सऊदी वली अहद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सीढ़ियों से उतरे तो इमरान खान से गर्मजोशी से मिले। दोनों के चेहरों से मुस्कुराहट झलक रही थी। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ से भी पुरजोश मुसाफिहा किया। एयरपोर्ट की राहदारियों में भी दोनों रहनुमा कदम से कदम मिलकर चले। तो जनाब, सिर्फ खुशियों के तबादले ही नहीं है, करप्शन से जंग ये अज़्म भी है और दोनों तरफ है। अली हैदर, करप्शन खत्म होगी, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, ये सारी की सारी चीजें मिलती जुलती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अब जो गुफ्तगू होगी हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान की और इमरान खान साहब की, हो सकता है कि इमरान खान साहब कुछ मुफीद मशवरे भी लें। करप्शन आपने किस तरह ख़त्म किया और वो जो पैसा वापस लेके आना था, अरबों डॉलर सऊदी अरब ने रिट्रीव किए थे ऐसे अनासर से जो कि उनके मुताबिक करप्ट थे, लेकिन अभी तक हम इसमें नाकाम हैं। करप्शन के खिलाफ एक ड्राइव तो चलाई हुई है इमरान खान साहब ने, लेकिन अब तक पैसा हम कोई बहुत बड़ा चंक या काबिल ज़िक्र चंक वापस नहीं ला सके। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि ये बात सिर्फ मजाक की हद तक या अतराह तफन्नुन नहीं रहेगी, इस पर शायद तबादला ख्याल हो। क्योंकि अगर एक मौक़िफ़ आज के दिन जो बयान आया इमरान खान साहब का कि मेरा और प्रिंस मोहम्मद का करप्शन में मौक़िफ़ एक है, तो हो सकता है। और आप ये भी देखें कि जो चंद एक ऐसे हमारी अहम पॉलिटिकल फिगर्स हैं, सऊदी अरब में उनका कारोबार भी है, सऊदी अरब में उनकी जो है वो जायदादें भी हैं, तो इस पर भी कोई शायद किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों रहनुमा पहुंच जाएं कि अब करप्शन के खिलाफ अगर हम कदम उठा रहे हैं तो उसमें सऊदी अरब हमारी असिस्टेंस करे, हमारी हेल्प करे और ऐसे लोगों की तफसीलात हमें फराहम करे। आगे चल के जी ये पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ, आज टेलीविजन पे लोग नजरें जमाए बैठे थे, वो यही देखना चाह रहे थे कि वेलकम किस तरह से किया जाता है और आपस में मिलने का अंदाज कैसा होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी चीज़ों का पता दे जाती हैं कि आगे चल के ताल्लुकात किस तरह रहेंगे। ये वो पहले इंप्रेशंस हैं जो दोनों के एक दूसरों पर डले और फिर कौम ने उनको देखा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है जी कि ये जो अब एक नए दौर का आगाज हुआ है सऊदी अरब के साथ, ऐसी उम्मीद है अदनान आदिल साहब आपको भी है, हद तक नहीं रहेगा। ये बिल्कुल है। देखिए, जो मैक्सिमम प्रोटोकॉल पाकिस्तान किसी शख्स को दे सकता है, फॉरेन डिग्निटरी को, वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया है। ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, वो मुस्कुराते हुए बाहर निकले, पुरजोश थे, दोनों तरफ के लोग बगलगीर हुए, बेतकल्लुफ़ अंदाज था और बहुत सहूलत से एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। तो ये जो ऑप्टिक्स हैं ये बता रहे हैं कि ताल्लुकात में गहराई मज़ीद आ रही है। और अब जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं उसमें एक तो ये बात लग रही है कि इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान कोई पर्सनल लेवल पर भी केमिस्ट्री अच्छी है, उनके दोनों के दरमियान एक बेतकल्लुफ़ी है और पहले से वो एक दूसरे से शनासा हो चुके हैं। अब ये जो जैसे हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि पहले से बहुत से माहदे हो चुके हैं, अब उस पर रस्मी दस्तखत होना बाकी हैं। लेकिन ये जो जिस तरह से हमने मीडिया की कवरेज की है इस दौरे की और जिस तरह से हुकूमत ने मैक्सिमम प्रोटोकॉल दिया है, ये लगता है कि स्ट्रेटेजिक नौइयत बहुत
बड़ी कोई हम पार्टनरशिप सऊदी अरब से करने जा रहे हैं और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उनके पास सरमाया है, हमारे पास अफरादी क़ुव्वत है। उनको हमारी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और हमें उनके सरमाए की ज़रूरत है। तो ये जो 20 अरब डॉलर या इससे ज़्यादा की सरमायाकारी आ रही है, ये एक दिन में नहीं आएगी, यकीनन 4-5 साल इसको लगेंगे, लेकिन इसके हमारी मईशत पे बहुत मुस्बत असरात एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस दौरे का आगाज हुआ है वो बहुत ही शानदार है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। अब तमाम तर साहिबान का बहुत शुक्रिया। हम बुलेटिन के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान किसी को सऊदी अरब पर हमले की इजाज़त नहीं देगा। सऊदी गज़ट और अक्कास को इंटरव्यू में बोले कि सऊदी अरब को भी उतना ही महफूज देखना चाहते हैं जितना पाकिस्तान को। बिरादर इस्लामी मुल्क को पुरअमन और खुशहाल देखने की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया। कहा रियाद के साथ इक़्तिसादी और सकाफती कॉरिडोर कायम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी 20 अरब डॉलर से ज़्यादा होगी। शाही मेहमान की आमद पर शहर इक़्तिदार को खूबसूरती से सजाया गया है। अहम इमारतों पर चरागा भी किया गया। इस वक्त माहौल जानते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, मनाजिर हम देख रहे हैं, अल्फाज की सूरत में आप बताइए। जी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस मौके पर नूर खान एयरबेस से वज़ीर आज़म हाउस तक मुतल्लिका जो सड़कें हैं, जिना एवेन्यू, कश्मीर हाईवे, उनको ज़बरदस्त लाइटिंग से सजाया गया है। सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग हैं उनको भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और इसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ दीगर जो मेहमान इस्लामाबाद आए हैं उनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो होटल हैं जहाँ पर उनका क़याम होगा, वहाँ पर भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उनकी सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगाई गई हैं। रात की तारीकी में भी ज़बरदस्त किस्म की जो लाइटिंग है उनमें सऊदी मेहमान और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जो तस्वीरें हैं वो खूबसूरती से सजाई गई हैं। जी आदिल, आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। भाई, शाही मेहमान की आमद पर सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, लाहौरियों ने भी अपने अंदाज में खुशामदीद कहा है। जगह जगह बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान। जी कुर्बान। ये बिल्कुल लाहौरियों की जिंदा दिली, मोहब्बत और मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर भी वो खुशी से फूले नहीं समा रहे और इसी मोहब्बत का और अपनी मेहमान नवाजी का यकीन दिलाने के लिए लाहौरियों ने शहर की बड़ी शाहराहों पर छोटे और बड़े बिल बोर्ड्स अवेज़ा कर दिए हैं जिन पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर अवेज़ा है। माल रोड पर हम मौजूद हैं। माल रोड को भी उनकी तस्वीर के साथ, बिल बोर्ड्स के साथ, पोर्ट्रेट के साथ दुल्हन की तरह सजा। मोहम्मद कुर्बान हमें अपडेट कर रहे थे और इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद है और उनके दरमियान मुआहिदों की तकरीब जो है वो हो रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मुआहिदों पर यहाँ दस्तखत किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पोर्टफोलियो लाया गया, इनके सामने रखा गया और अब उस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। एक जानिब शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरी जानिब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। ये तमाम तर मामला तय पा चुके थे, स्केजुअल्ड थे और अब ये तमाम तर कार्रवाई इसको बढ़ाया जा रहा है आगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं, वहीं बैठे हुए हैं और उनके सामने ही ये दस्तखत करने की कार्रवाई, ये पोर्टफोलियोज़ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये इस तरह की तकारीब आज तो हम देख ही रहे हैं, कल दिन भर ऐसे कई तकारीब होंगी। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जब पहुँचे यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान, पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ शोबाजात हैं कि जिनमें कुछ मुआहदे होने हैं, जिनमें एनर्जी सेक्टर है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल रिफाइनरीज़, तो बहुत ज़्यादा जो है मरकज़ निगाह है। जो सबसे ज़्यादा वो इकनॉमिक जो भी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदों की ये तकरीब इस वक्त हो रही है। हम देख सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी जो इतने अरसे से हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दोनों जो अशख़ास हैं वो एक दूसरे की जानिब देखते हैं, मुस्कुराते हैं, गुफ्तगू हो रही है और साथ ही काबीना के अरकान भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं असद उमर भी मौजूद हैं, उमर यूब भी मौजूद हैं और दीगर वफाकी काबीना के अरकान भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं।
एक जानिब तो है पाकिस्तानी वफाकी वज़रा, पाकिस्तानी काबीना, और दूसरी जानिब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके साथ आई उनकी टीम, और उनके सामने ही ये जो कुर्सियाँ यहाँ पर बिछा दी गई हैं, इन पर ही दस्तखत की जो कार्रवाई है वो है, उसको अदा किया जा रहा है, वो की जा रही है। खेलों के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी आदिल जुबैर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ शोबाजात में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए दिए जा रहे हैं, मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुआहिदों में दस्तखत किए जा रहे हैं, पोर्टफोलियोज़ का तबादला हुआ है। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खूबसूरत ये महफिल सजाई गई है। एनर्जी, खेल, सयाहत, सेहत, मुख्तलिफ उमूर हैं कि जिसके ऊपर आज दस्तखत होंगे, जिसके ऊपर आज दस्तखत होने हैं, और कल भी इसी सिलसिले में काम होगा। और फाइनेंसिंग के शोबे में अब जो है मुआहदे तय पाएंगे। हम देख सकते हैं कि एक बार फिर आदिल अल जुबैर बैठे हैं और उनके सामने वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर बैठे हैं। और ये जो तीसरे मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं, आदिल अल जुबैर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर, उनके दरमियान फाइनेंसिंग एग्रीमेंट पर साइन हो रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ सऊदी गुड्स के हवाले से। उसमें सऊदी फंड ऑफ डेवलपमेंट की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और आदिल अल जुबैर के माबैन। और एक बार फिर पोर्टफोलियोज़ का तबादला किया गया है। ये तीसरा मुआहदा था, 2 मुआहदे इससे पहले और अब ये तीसरा मुआहदा। एक बार फिर आदिल अल जुबैर से दरख्वास्त की जा रही है और असद उमर से एक बार फिर दरख्वास्त की जा रही है फ्रेमवर्क MOU रिगार्डिंग सऊदी फंड्स पार्टिसिपेशन फाइनेंसिंग ऑफ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान। और हम देख रहे हैं कि आदिल अल जुबैर और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर एक बार फिर आमने सामने। एक और मुआहदा, चौथा मुआहदा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और आदिल अल जुबैर के दरमियान। और ये जो मुआहदा है उनके दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं। सऊदी फंड ऑफ डेवलपमेंट और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा तय पाया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब की तवानाई की फ़रोग़ देने के हवाले से पावर जनरेशन में तवानाई की पैदावार के मुख्तलिफ शोबे हैं, उनमें ताउन करेगा सऊदी अरब, उनमें सरमायाकारी करेगा। और इस हवाले से आदिल अल जुबैर और असद उमर के दरमियान एक और मुआहदे पर दस्तखत हुआ चाहते हैं। एक के बाद एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए जा रहे हैं। और तरीक़ा वही है कि वज़रा आके बैठते हैं, साइन करते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। 4 मुआहदे यहाँ पर हो चुके हैं, दीगर मुख्तलिफ मुआहदे हैं उन पर भी यहाँ पर साइन होना है। ये MOUs हैं कि जिनके ऊपर साइन किया जा रहा है, इसमें मुराद भी हैं, इसमें नए मंसूबे भी हैं और उनके ऊपर काम किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उनको तकमील तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सब कुछ भी शामिल है। वज़ीर पेट्रोलियम ग़ुलाम सरवर ख़ान और सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई के दरमियान ये मुआहदा साइन होगा। एक और मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं। खालिद अल मवालिक वज़ीर तवानाई और ग़ुलाम सरवर वज़ीर पेट्रोलियम पाकिस्तान के इनके दरमियान सरमाकारी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सऊदी अरब की जो सरमाकारी करेगा उसकी मफ़ाहमती याददाश्त पर ग़ुलाम सरवर ख़ान और खालिद अल सालेह एनर्जी मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनके दरमियान ये मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं। मुख्तलिफ मुफाहमत की यादाश्तों पर MOUs पर यहाँ पर सिग्नेचर्स हो रहे हैं, साइंस हो रहे हैं और अब तक लगभग 5 मुफाहमत की यादाश्तें हैं कि जिन पर दस्तखत किए जा चुके हैं।
ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान का खासा इन्हिसार भी है, और इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान का मानना ये है कि तरक्की की नई शाहराहें हैं, नए रास्ते हैं कि जो खुलने जा रहे हैं, उसी सब के ऊपर ग्वादर में भी काम होगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी काम होगा, और सीपैक के ऊपर भी कहा जा रहा है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं, अच्छे मंसूबे हैं कि जो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेस के उस पर दस्तखत किए जाएंगे, और एक बार फिर मादनी वसाइल की तरक्की के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सऊदी अरबिया के दरमियान, जिसमें साइन कर रहे हैं इंजीनियर खालिद सालेह, एनर्जी मिनिस्टर सऊदी अरबिया के, और ग़ुलाम सरवर वज़ीर पेट्रोलियम पाकिस्तान। इनके दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं। मादनी वसाइल की तरक्की के हवाले से MOU पर दस्तखत हो रहे हैं, दोनों वज़रा दस्तखत कर रहे हैं। तो कुल मिला के छठा ये मुआहदा है कि जिस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। अब तक मादनी वसाइल, इसके अलावा पावर जनरेशन और खेलों के शोबे में फ़रोग़ और तरक्की के लिए साइन हो चुके हैं। अब जो मुआहदे पे दस्तखत होंगे दोनों ममालिक के दरमियान, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और इसके दस्तखत के लिए हिज एक्सेलेंसी खालिद अल सालेह को एक बार फिर मदऊ किया जा रहा है, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं सऊदी अरब के, और उमर अयूब खान जो कि मिनिस्टर फॉर पावर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से। दोनों जो हैं एक जिस मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं, एक और मुफाहमत पर दस्तखत हो रहे हैं। उमर अयूब मिनिस्टर फॉर पावर पाकिस्तान और इंजीनियर खालिद अल सालेह जो कि एनर्जी मिनिस्टर है किंगडम ऑफ सऊदी अरब के, उनके दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सऊदी अरब के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए किस तरीके से उनमें सरमायाकारी होनी है, इस हवाले से एक और मुफाहमती याददाश्त पर इंजीनियर खालिद अल सालेह और उमर अयूब जो कि मिनिस्टर फॉर पावर हैं पाकिस्तानी हुकूमत के, उनके दरमियान ये दस्तखत हो रहे हैं। और ये बात महज दस्तखत की नहीं है, ये बात तो मंसूबों की है, बड़े मंसूबों की है, और ये दस्तखत किए जा रहे हैं वली अहद की मौजूदगी में, ये दस्तखत किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में। और अब साइनिंग सेरेमनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब इशाइये का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत की जो तकरीब जो हो रही है, वो अब इख्तिताम पसीर हो चुकी है, और अब मेहमानान से दरख्वास्त की गई है कि वो इशाइये के लिए तशरीफ़ ले जाएं। तो ये तकरीब अब इख्तिताम को पहुँची, और अब वक्त हुआ है इशाइये का, खाने का वक्त हो चला है। और इससे पहले शानदार इस्तकबाल किया गया था, दस्तखत हुए थे मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर, और अब सऊदी वली अहद के एजाज़ में ये इशाइया दिया गया है। काबीना मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, और इन सब की मौजूदगी में यहाँ पर इंतज़ामात भी अच्छे खासे किए गए हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ माइक्स भी वहाँ पर इंस्टॉल हैं, तो खाना भी होगा, बातचीत भी होगी। ठीक है, Your Royal Highness and the delegation which has come with you, ministers, honorable guests, I take again the opportunity of welcoming you to Pakistan. Again, I repeat that for Pakistanis, this is a great day. Not only is Saudi Arabia, people of Saudi Arabia living in our hearts because of Makkah and Medina, but also because Saudi Arabia has always been a friend for Pakistan. Saudi Arabia has been a friend when Pakistan has needed friends. So Saudi Arabia has always been a friend in need, which is why we value you so much. Highness, I want to say that what I said before, in my 6 months of being Prime Minister, the greatest moment for me was when I went to Makkah and Medina, and because of you, I was allowed to go inside the Kaaba, and then in Roza Rasul in Medina, I was allowed to go inside
they remain the two most, what can I say, the best moments for me since I've been the Prime Minister. So I especially, personally, want to thank you for that. I want to thank you for the way you helped us when we were in bad situation. And I'm very happy that you came here because we have just signed these MOUs. And Pakistan and Saudi Arabia are now taking this relationship to a level which we never had before. A relationship where it will now be investment between the two countries which will mutually benefit from it. A relationship where we will be investing in minerals, where we will, I was going to say about tourism, but just when we were driving in the car, the passion with which you spoke about tourism in Saudi Arabia made me a bit worried because I thought Pakistan had this tourism potential. But the things you told me about Saudi Arabia, well, and the amount of tourism, I'd never realized that Saudi Arabia had 80 million tourists and you were going to take it to 100 million tourists. So Pakistan is still a long way to go, but we do feel very proud. I'm very passionate about the potential in this country. Pakistan's tourism has not really grown at all. We feel that we have some of the most beautiful mountainous tourism anywhere in the world. I know in other ways Saudi Arabia will be ahead of us, but in mountain tourism, Pakistan is ahead of Saudi Arabia. The MOUs we've signed on petrochemicals, minerals, agriculture is one area, food processing is another area. But, you know, we have CPEC, we have links with China, we have very close now connectivity with probably what is the biggest market in the world, which is China. So we welcome Saudi Arabia to participate with us. It's an exciting future where we have Saudi Arabia participating in what is going to be, in the next 10 years, probably the biggest country with the biggest GDP. So, again, I want to thank you, Your Highness. I wish you could have stayed longer, but I can tell you that if we did not have security concerns, and we worry about your security more than my security, if it wasn't for that, you would have seen thousands and thousands of people on the streets welcoming you. So welcome again. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर खुशामदीद कहा। Pakistan, a dear country to all Saudis, from His Majesty and the youngest Saudi in Saudi Arabia. We've been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Last year, 2018, Pakistan GDP grew by 5%. So we believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. So we are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion US. It's big for phase one, and definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. We've talked about tourism, and Mr. Prime Minister ruled my plan, because we plan to announce that after a few days, or maybe 10 days from today, and we are not planning to announce that we're gonna target 100 million tourists. So usually we do some trick to announce, you know, a little number and to achieve more. But now we have to be
committed to 100 million tourists. I cannot promise that in 2030, but we will reach that one day. Today we have 80 million tourists, and we believe we're gonna succeed 50 million tourists super easily in the next coming 15 years, 20 years, and 100 million tourists, it's very reasonable target for Saudi Arabia. We have a lot of heritage, we have amazing nature, we have great people, we have infrastructure, we have stability, we have everything. We have even the financing and the money to invest in that area. So we will work with Pakistan in all of these things, economically, politically, and security. And we will be sure that we are creating amazing, great future for Saudi Arabia and Pakistan and for our region. We believe in our region. That's why we're investing in it. And we believe that we will gonna have one day great Middle East surrounded by Pakistan from the east side. This is my first trip east since I become Crown Prince, and the first country is Pakistan. Thank you. There are just two things I just want to mention. Number one, that we have during Hajj, we have people going to Saudi Arabia, and we would just like to request you, for the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the three big cities. Reason being that it's easier for Saudi Arabia as well as it's easier for us, and especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, and some of them are old, so we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. And secondly, I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. There are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. And imagine leaving their family and children behind who work hard, send their money back, and we would, a special request from them that, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. Basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. Thank you. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौका देखकर बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हज की सहूलत भी होनी चाहिए, और जो मेहनत कश पाकिस्तान से बाहर हैं, अपनों को छोड़कर सऊदीया में रह रहे हैं, उनकी फलाह के लिए काम करें। जो उनके इमरान खान के दिल के बहुत करीब है, ये यकीन कीजिए कि उनको भी आप अपने समझें। इमरान खान साहब ने ऐसा कहा, और वली अहद ने, सऊदी वली अहद ने यकीन दहानी कराई कि वो ज़रूर इस सिलसिले में काम करेंगे। उन्होंने जब बात कर रहे थे तो ये कहा सऊदी वली अहद ने कि ये
मनसब संभालने के बाद उनका पहला मौका है कि वो किसी बाहर मुल्क जा रहे हैं, वहाँ दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है। तो वली अहद ये कहते हैं कि वो ये बात जहन में रखेंगे, याद रखेंगे, और यही वो मौका था कि जब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नए सिरे से गुफ्तगू शुरू की और उन्होंने हज से मुताल्लिक़, हाजियों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान में सहूलत दी जाए, ये तो कहा ही, साथ ही वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर, अपनों को छोड़कर बैरून मुल्क जाके मेहनत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनके दिल के बहुत करीब हैं और वो बहुत मसाइल में मुब्तला है। कोशिश की जाए कि इस सिलसिले में काम हो। यकीन दहानी मोअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब से करा दी गई। इससे पहले जब वज़ीर आज़म बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर नए सिरे से खुशामदीद कहता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मौका है। मक्का और मदीना की वजह से पाकिस्तानी सऊदी अरब की, सऊदी अवाम की दिल से इज़्ज़त करते हैं और हमेशा साथ निभाने वाला दोस्त रहा है सऊदी अरब, तो दोस्ती के नाते बहुत प्यार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप सब की आमद का, और हमारी उस वक्त मदद का जब जब हमको मदद की ज़रूरत थी, तब तब हमारा साथ निभाने का। उन्होंने साथ में ये भी बताया, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वली अहद को यहाँ तक लेकर आए थे तो सयाहत से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर बातचीत की गई थी। तो उन्होंने उस वक्त का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है सयाहत का, लेकिन ये तो सऊदी अरब में भी है।